जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, इनकी नर्सिंग में क्या योगदान है, ये अपना स्कूलिंग कहाँ से की थी, इनके बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। किस पर देंगे? बीएससी नर्सिंग स्टडी पर। किस पर देंगे? बीएससी नर्सिंग स्टडी पर। सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको बीएससी नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या योगदान है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैज ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैज बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न नर्स। जो आधुनिक नर्स के, समझिए, फाउंडर मतलब बनाना या इन्वेस्ट करना, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फाउंडर तो इन्होंने ओरिजिन किए हैं क्या? मॉडर्न नर्सिंग के। ठीक है, कौन किए? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। इसके बारे में देख लेते हैं इनका क्या क्या है। शी वाज बोर्न ऑन मई 12th 1820 इन फ्लोरेंस। इनका कब जन्म हुआ था? 12 मई को। क्या? 12 मई को। और 1820 में। किसमें? 1820 इन फ्लोरेंस। कहाँ हुआ था? इन फ्लोरेंस। शी वॉज एजुकेटेड इन लैंग्वेज फिलोसफी। उन्होंने अपना एजुकेशन जो लिए है, कौन सी लैंग्वेज में लिए हैं? फिलोसफी में लिए हैं। एंड लिबरेट आर्ट, और सीखे हैं। समझिए, तो एक आर्ट एक सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। She started her nursing training at the age of 31। उन्होंने अपना नर्सिंग ट्रेनिंग किस वर्ष में लिए थे? कितने वर्ष के हो गए थे? तो 31। किस कॉलेज से लिए थे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिकॉनेसियस इंस्टीट्यूट इन कोसीवर्थ एंड डिकॉनेस इंस्टीट्यूट ऑफ कैसियोरवर्थ एंड कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग इन द 1853। कब किए थे? 1853 में अपना कंप्लीट कर लिए थे। क्या? ट्रेनिंग। in 1854 as the Crimean War began, Nightingale started her service in the military hospital. क्राइमियन वॉर बिगेन, यानी जब क्राइमियन युद्ध हुआ था ना, उस वक्त वो अपने नाइटिंगेल जो है ना, वो स्टार्ट कर दिया था अपना सर्विस। किस में? मिलिट्री हॉस्पिटल में स्टार्ट कर दिया था। किस में? मिलिट्री हॉस्पिटल में। ठीक है, कब किया था? 1854 में। ये आप याद रखिएगा, कब किया था? 1854 में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर 1854 में तो खत्म हो गई ना। Nightingale and her nurses made their rounds, carry while lamp in their hands. She became known as the lady with lamp। जब वो अपने हाथों में जब कैंडल लिए थे, उसी वक्त से उसको लेडी विथ लैम्प के नाम से जाना जाता है। लेडी विथ लैम्प को नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाइटिंगेल को। कौन कौन थे वहाँ पे? वो खुद थी, और उसके बाद उनके जितने नर्सेस स्टाफ थे वो सभी लोग थे। ठीक है। In 1860 the Nightingale Training School was opened at the St Thomas Hospital in London। 1860 में नाइटिंगेल जो था ना, अपना ट्रेनिंग स्कूल नर्सिंग का ओपन किया, जिसका नाम क्या था? संत थॉमस हॉस्पिटल इन लंदन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स विच नाइटिंगेल एस्टैब्लिश इन देयर स्कूल एट संत थॉमस
हॉस्पिटल। प्रिंसिपल क्या कहता है, नर्सेज शुड हैव प्रैक्टिस ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटल सेटअप। नर्सेज को प्रैक्टिस ट्रेनिंग हॉस्पिटल में होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नर्सेज शुड लिव इन ए होम सेटअप। नर्सेज को घर तरह के बना के रखना है, टू फॉर्म देयर मोरल कैरेक्टर्स एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में भी रहना है, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन मस्ट बी डायरेक्टेड बाय द नर्स। नर्सिंग एजुकेशन है जो किसके द्वारा दिया जाएगा, वो केवल नर्स के द्वारा ही दिया जाएगा। एजुकेशन इन नेसेसरी फॉर द नर्सेज because she must know the reason of each and every action she does। जो भी होगा उसका रीजन उनको मालूम होगा, ठीक है। दोज एंड प्रैक्टिस थ्योरी क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस मस्ट बी कोरिलेटेड। थ्योरी और प्रैक्टिस क्या है, एक दूसरे के कोरिलेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्कूल शुड बी इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट। आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड न रहे, क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। लास्ट में यही बोलेंगे, थैंक यू। क्या बोलेंगे, थैंक यू।